अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर सीबुर रहमान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आज की क्लास के अंदर हम करने जा रहे हैं बुक 11 टेस्ट 1 पैसेज 1 आइल्स एकेडमिक रीडिंग। इसमें आपके पास जनरली दो तरह के सवाल आते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इंडोर फार्मिंग के नाम से आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा समरी राइटिंग, और आपके पास ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आ रहा है। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन क्या होता है, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि आपके पास दो स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक, कितने स्टेटमेंट्स होते हैं? दो स्टेटमेंट्स। उन दो स्टेटमेंट्स को आपको चेक करना होता है। और मैं एक मिनट, ये क्यों, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आपकी स्क्रीन और बड़ी हो जाएगी। भी ये लीजिए, सही। अब बड़ी हो गई, अब ज्यादा आपको क्लियर दिख रहा होगा। आपके पास दो स्टेटमेंट्स आते हैं। देखें यहां पर दो स्टेटमेंट्स हैं। कहता है अर्थ मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग अर्थ पॉपुलेशन, ये पहली बात है। हैव रिसेंटली चेंज, ये दूसरी बात है। ये पहली बात है और ये दूसरी बात है। पहली बात, दूसरी बात। फिर कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा भाई, पहली बात किस चीज के? फॉर सम ऑफ द डिस्ट्रक्शन टू फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। अब ये दो बातों को मैंने पढ़ लिया, ये दो बातों को मैंने पढ़ लिया, ये इसकी टेक्निक है। ठीक है ना? मैंने जिस तरह से आपको अभी गाइड किया, आप इसको याद रखिएगा। हमेशा मैं गाइड करता हूं कि इसके आंसर सीक्वेंस में मिलेंगे। दो स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ लीजिए। इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं वो आपको टकराएंगे। मेथड्स प्रेडिक्टिंग अर्थ पॉपुलेशन रिसेंटली चेंज्ड, ये वर्ड आपको टकराने चाहिए। अगर नहीं टकराए तो इसका मतलब है ये बात नहीं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो करने जा रहा हूं। आपको क्या लगता है कि जवाबात 1 से शुरू होंगे? जी नहीं। आपको क्या लगता है 8 से शुरू होंगे? जी नहीं। ये आपको खुद पढ़ के फैसला करना पड़ेगा कि पहले कौन सी चीज आ रही है। यहां पर लिखा है इंडोर फार्मिंग और नंबर 1 पर ये दे दिया है। इंडोर फार्मिंग तो मुझे यहां नजर आ रही है, देख रहे हैं आप? आंखों का इस्तेमाल, मुझे इंडोर फार्मिंग यहां नजर आ रही है। यहाँ लिखा है अर्थ पॉपुलेशन, मुझे पॉपुलेशन का वर्ड यहाँ दिखा, मुझे पॉपुलेशन का वर्ड यहाँ दिखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 8 से स्टार्ट लेगा। इस तरह से आप करते हैं जब आप अपनी रीडिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको देखना पड़ता है कि बात कहाँ, जवाब कहाँ से मिलेगा। अब आप श्योर नहीं है कि आप 1 लिखा है तो अब आपको 1 का जवाब ढूंढने बैठ गए। यही करते हैं बच्चे, 1 का जवाब ढूंढ रहे होते हैं, नहीं मिलेगा 1 का आपको जवाब। अच्छा 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 अच्छा, ये है एकेडमिक। अच्छा, एकेडमिक राइटिंग में आपको पैसेज 1 दिया है, इसी के अंदर दो सवाल है। जनरल में आपने देखा होगा कि दो अलग अलग पैसेजेस आते हैं, उनके 1 to 5 अलग आता है, उसके बाद 6 to 13 अलग आता है। आपके पास किस तरह से आ रही है, मैं पहले आपके सामने रख दिया। ठीक है ना? चलिए अब आप पढ़ना शुरू करें। अच्छा, अब देखो क्योंकि आपका पैसेज थोड़ा सा हेल्दी है, आपका पैसेज हेल्दी है। जब आपका पैसेज हेल्दी होगा तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा स्मार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? स्मार्ट रीडिंग की तरफ जाएंगे आप लोग। अब स्मार्ट रीडिंग किसे कहते हैं ये देखिए, लिखा है बाय द ईयर 2050। बाय द ईयर 2050। अब एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। मुझे चाहिए पॉपुलेशन, मुझे चाहिए मेथड, मुझे चाहिए प्रिडिक्टिंग, हैव रिसेंटली चेंज। मैं पढ़ा पॉपुलेशन, अर्थ पॉपुलेशन, लिव,
urban centers applying most conservative estimates, demographic, population increase. मैं कई बार चेंज की बात देख रहा हूँ, बिलियन नहीं, मुझे चेंज का वर्ड अभी तक नहीं दिख रहा है, मुझे चेंज दूर दूर तक नहीं मिला। फिर मैंने अगले पे भी नजर रखी हुई है मैंने, डिस्ट्रक्शन, फूड प्रोड्यूसिंग लैंड, रिस्पॉन्सिबल। अच्छा जी, फिर मैं आगे चल रहा हूँ, न्यू लैंड will be needed to grow food to feed them. Traditional farming method continue as they are practiced at present throughout the world, suitable for raising crops. अब ये देखिएगा, suitable for raising crops historically some 15% has been land waste. क्या 15%? लैंड दैट इज suitable फॉर, देखो जवाब कैसे समझना बात, कहां से बात, 80% of the land is suitable for raising crops. 80% of the land that is suitable for raising crops. अब इसी का 15% has been land waste. ये नेगेटिव वर्ड आ गया, डिस्ट्रक्शन टू फूड प्रोड्यूसिंग लैंड, वही फूड प्रोड्यूसिंग लैंड यानी रेजिंग क्रॉप्स, लैंड वेस्ट बाय पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मैनेजमेंट प्रैक्टिस किसके हाथ में होती है? ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के हाथ में होती है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अब बताइए, 8 का जवाब तो मिला नहीं, तो क्या कर दिया? नॉट गिवन। और 9 का क्या कर दिया? ट्रू। अच्छा, अब आगे देखा तो वर्टिकल फार्म्स की बात आएगी। वर्टिकल फार्म्स, अब जब वर्टिकल फार्म देंगे, अभी कौन सी बात शुरू होने वाली है? इंडोर फार्मिंग। देखो कोई कीवर्ड ऐसा जरूर होता है, जो तुम्हें तुम्हारे जवाब तक लेकर जाता है। यहाँ लिखा हुआ इंडोर फार्मिंग। अब तुम लोगों को यहाँ पर कौन सा टूल अप्लाई करोगे? यहाँ पर टूल अप्लाई होगा स्कैनिंग का। कौन सा टूल अप्लाई होगा? स्कैनिंग। अब आप स्कैनिंग करना शुरू करेंगे। अब स्कैनिंग कैसे करते हैं, मैं आपसे एक छोटी सी बात जनरल नॉलेज की पूछता हूँ। कोई 2 ऐसे पौधों के नाम बताएं जो खाए जाते हैं, फूड प्लांट्स। कोई सा भी 2 पौधे बता दो इंग्लिश में। मैमूना, कोई 2 पौधे ऐसे बता दे जो हम लोग खाते हैं। ये बात भी समझ नहीं आ रही? खाने वाले पौधे नहीं, सब्जियां नहीं खाते आप लोग? उसमें फूड प्लांट पूछा मैंने। पोटैटो, वेरी गुड। टोमेटो, एक्सेलेंट। बस ये 2 ही याद रखें। यानी कि अब देखो यहाँ लिखे हैं फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग, अब आपको कोई फूड प्लांट बताना है, आर ऑलरेडी ग्रोन। अब टेक्निक सुनना जरा, टेक्निक को समझो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? आर। अब मुझे ये बताओ, इससे पहले वाला जो आने वाला नाउन होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? प्लूरल। प्लूरल, ठीक है, ये बात समझने वाली है। अच्छा, दूसरी टेक्निक क्या समझना, यहाँ आ गया देखो वर्टिकल फार्म्स, ये भी नीचे आ गया वर्टिकल फार्म्स। अब वर्टिकल फार्म वुड बी लोकेटेड इन, यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन कौन सा दिखा? इन। याद रखो ये प्रेपोजिशन नहीं बदलते, ये प्रेपोजिशन नहीं बदलते, अपनी जगह रहते। 90% ये नहीं बदलते, यही एज इट इज आएंगे, लेकिन उसका फ्रेज बदल जाएगा। देखिए कैसे, आइए। अब मैंने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू सिंस डैश प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज। ये टोमेटोज क्या है? फूड प्लांट। आ गया आपका पहला जवाब। पहला जवाब आपने लिख दिया, टोमेटोज। टोमेटोज लिखा हुआ है, एंड अदर has been in vogue for some time.
ये वाली बात आपको डिटोरी मिलेगी, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है, has been in work for some time, उसका मतलब यही है are already grown indoors. What is new? It is the urgent need to scale up this technology to accommodate another 3 billion people. Many believe an entirely new approach to indoor farming is required, employing cutting edge technology. One such आ गया vertical farm का नाम। वर्टिकल फार्म आपके सामने आ गए। मुझे वर्टिकल फार्म्स की बात करनी है। अब वर्टिकल फार्म्स यहाँ पे भी देखें, वर्टिकल फार्म्स। अच्छा, यहाँ पर एक ये देखें, ये रहा वर्टिकल फार्म्स। अब आप वुड बी लोकेटेड इन, देखना बेटा पढ़ो। कहता है बिल्डिंग्स इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशन सिचुएटेड इन, Part of urban center. लोकेटेड इन, मेमूना, सिचुएटेड इन, लोकेटेड इन, दोनों का मतलब सेम होता है। Yes, sir. सिचुएटेड Yes, sir. लोकेटेड इन, मैंने कहा था ना प्रेपोजिशन वही रहता है, फ्रेज बदल जाता है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। लोकेटेड इन, सिचुएटेड इन, मीनिंग दैट देयर वुड बी लेस। आपने जवाब दे दिया क्या, इसके बाद क्या है, इन द In the heart of urban center. अर्बन सेंटर्स। अच्छा, जवाब में लिखना है नो मोर देन 2 वर्ड्स। क्या लिखोगी, इन Heart of urban. अस्तगफिरुल्लाह, 2 वर्ड्स क्या लिखेंगे, कैसे बनेंगे, Urban centers. Urban centers. सेंटर। Central urban हार्ड भी center. लिख दिया, ऑफ भी लिख दिया, दा भी लिख दिया, तो ये 5 वर्ड्स हो गए। Okay. तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, अर्बन Urban center. लोकेटेड इन अर्बन सेंटर्स। अब वर्टिकल फार्म्स ये वाला और नीचे वाला वर्टिकल फार्म्स। अच्छा, एक चीज और, इस बात को अगर आप पढ़ें, द कॉन्सेप्ट इज ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन environmentally controlled situations। environmentally controlled situation का मतलब सर्दी की सब्जी आपको गर्मी में भी मिल जाएगी, गर्मी की सब्जी आपको सर्दियों में भी मिल जाएगी, यही मतलब है ना environmentally controlled conditions। अगर सर्दी चाहिए तो सर्दी कर देंगे, गर्मी चाहिए तो गर्मी कर देंगे। दैट इज कॉल्ड, वो बिल्डिंग के अंदर सारे काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन वर्टिकल फॉर्म विल डिपेंड ऑन सीजन। क्या ये सीजन की मोहताज होंगी? नहीं। जवाब क्या देंगी? फॉल्स। आ गई बात समझ? अच्छा, अब बेटा यहां लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, मीथेन। पढ़ा है मीथेन, मीथेन, प्रोपेन। यस सर, पढ़ी हुई है। मीथेन, इथेन, गैसेस का प्रोपेन। नाम है। ये अब जब तक मेरी जबान पर, मेरी नजरों में मीथेन नहीं आएगा, मैंने इधर नहीं आना। मैं आपको ये स्कैनिंग का स्टाइल बता रहा हूं। मुझे क्या चाहिए, मीथेन, और अब मेरी नजर नीचे, मैंने मीथेन पे नजर रखी है ना, मैं मीथेन जब तक नहीं आएगा मैं नहीं आऊंगा ऊपर। आइए अब नीचे, यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है, some damage of food crops is caused by climate change. Fertilizer will be needed for certain crops in vertical farms. अब मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूँ, कहाँ गया, ये रहा, मैं यहाँ मिला था ना अभी, हमें आखिरी वर्ड हमने कहाँ तक निकाला था, कंट्रोल कंडीशन, वो एनवायरमेंट, ये रहा अर्बन सेंटर्स। अब अर्बन सेंटर से लेकर आप यकीन करें उसने ये आपका टाइम वेस्ट कर दिया है, और ये भी उसने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों सर? कुछ नहीं मिलेगा, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू विल फाइंड नथिंग हियर। ऐसा होता है पेपर में, ऐसा होता है कि वो आपका कुछ मटेरियल ऐसे लिख कर देते हैं। अच्छा, ये देखें, अब मैंने जो बात पढ़ी है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, ले भाई मिल ही नहीं रहा, जवाब ही नहीं मिल रहा। यहाँ लिखा हुआ है सम डैमेज ऑफ फूड क्रॉप्स बाय क्लाइमेट चेंज। तो भाई क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है?
अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए तो बताएं हमारे मुल्क में क्या आता है सबसे पहले? सैलाब। होता है ना, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो फिर सैलाब आता है। तो क्लाइमेट चेंज की देखें, इधर पढ़े, कहता है बेयरिंग प्लांट्स थ्रू रिगोर्स ऑफ द ग्रेट आउटडोर्स कैन डू मोर देन वेदर, however often now due to rapid change का वर्ड आपने पकड़ लिया, changing climate। देखो आगे क्लाइमेट चेंज, नोट नाउ लिखा है। देखो क्लाइमेट चेंज, चेंज क्लाइमेट, that is not what happens, that is not what happens, massive flood, long droughts, hurricanes and severe ये true। monsoon take their toll, each destroying million tons of valuable crops। किसकी वजह से? ये ट्रू हो गया। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज। ये आपका ट्रू हो गया। आपने देखा अपना, अच्छा आप कितना टाइम जाया कर देते ना परेशान होने में, सर तो ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा, जो मैंने आपको क्रॉस किया है, आप वहां पर अपना टाइम जाया करते हैं, बहुत जाया करते हैं, और फिर आपको यहाँ पर आकर जवाब मिलता। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट रीडिंग करनी होती है, स्किप करना होता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्टिलाइजर विल बी नीडेड, अब मैंने कहा यार फर्टिलाइजर का वर्ड पे रुकूंगा, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर, देखो सपोर्टर, वर्टिकल फार्मर क्लेम एडवांटेजेस, प्रोड्यूस artificially controlled, failure, droughts, floods, pests, food grown organically, pesticide, herbicides, fertilizer। अब मैं कहूंगा क्या लिखा हुआ है भाई, फर्टिलाइजर विल बी नीडेड फॉर सर्टेन क्रॉप्स इन वर्टिकल फार्म्स। यहाँ लिखा हुआ है eliminating the need for herbicide, pesticide, fertilizers। बताइए क्या वर्टिकल फार्म्स के अंदर हम खाद डाल रहे होंगे? एलिमिनेटिंग, नहीं सर, ये है फॉल्स जगह। नो। समझते हो ना, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर, ना सुंडी मार स्प्रे करना है, ना सुंडी मार दवाइयां डालनी है, ना फर्टिलाइजर की जरूरत है, वो सब ऑर्गेनिकली कर रहे होते हैं। एंड अब यहाँ लिखता है फर्टिलाइजर विल बी नीडेड, दैट्स फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स। अच्छा अब आइए, अब आगे चलिए, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है? वर्टिकल फार्मिंग। Vertical farming will make plant less likely to be affected by infectious diseases. Less likely to be affected by infectious diseases. पढ़िएगा, this system would greatly reduce का मतलब less, reduce the incidence किस चीज का? of many infectious diseases, less likely to be affected by infectious diseases। बात सच है या झूठ है? ट्रू। सही है बेटा, आ गई, ट्रू हो गया। आपने कहा सर इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और थोड़ा सा ही मेरी आंखें आगे चली थी, मुझे मीथेन का वर्ड नजर आ जाना चाहिए, ये रहा, अब मैं मीथेन पर आ जाऊंगा, ये रहा मीथेन। क्या कह रहा था ऊपर? प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या कहता है? फार्म्स कुड यूज मीथेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल टू प्रोड्यूस। कहता है इट वुड रिटर्न एनर्जी टू द ग्रिड वाया मीथेन, it would produce, return, produce, return, produce what? Energy. Yeah. Vertical farms could use methane from plants and animals to produce energy. The consumption, consumption क्या कहते हैं? जल्दी से मतलब बताओ। इस्तेमाल को ना, किसी भी चीज का इस्तेमाल, यूजेज। वुड बी कट, कट का मतलब कमी आ जाएगी, वुड बी कट, डिक्रीज। यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूस, रिड्यूस इज इक्वल टू कट, वोकैबुलरी नोट कर लो, रिड्यूस इज इक्वल टू कट। रिड्यूस का मतलब बताओ, किसी चीज को कम करना, कट का मतलब किसी चीज को कम करना। क्या? कंजम्पशन ऑफ व्हाट?
dramatically fossil fuel, fossil fuel use। देखो यूज का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन, इस्तेमाल, यूज consumption, मतलब है ना। तो अपने पास वोकैबुलरी नोट करो। कंजम्पशन इज इक्वल टू यूज, यूज ऑफ डैश। मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, द यूज ऑफ डैश, द कंजम्पशन ऑफ डैश। हाँ सही है ना। चले अब क्या है? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज यहाँ पर लिखा है लाइट। drawback, ड्रॉबैक, एक्सीलेंट। ड्रॉबैक आ गया, डिसएडवांटेज। लाइट पे पहुंचो तो लाइट के साथ क्या लिखा हुआ? artificial, The fact that the vertical farm would need artificial light is a disadvantage। तो हर वक्त सूरज की रोशनी चाहिए ना, artificial light। One form of vertical farming involves planting in dash। मैंने कौन सी टेक्निक दी आपको? अब तुम ये देखो, जब तुम तो ट्रू एंड फॉल्स सारे लगा चुके हो, तुम्हारा टाइम कितना बर्बाद होगा। तुम्हारे पास इतना सारा कुछ लिखा हुआ है अभी। तो स्मार्ट रीडिंग क्या लिखा हुआ है? वन, वन तुम्हें दिख रहा है कहीं पर? वन, नजरें उठाओ दूसरे तीसरे बैठ। next passage, one variation, वन वेरिएशन ऑन वर्टिकल फार्मिंग। देखो बिल्कुल वैसे ही मिल गया, वन फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्मिंग। अच्छा अब सर ने टेक्निक क्या बताई है? इन, आंखें बंद करो, नहीं आंखें खोलो, इनको तलाश करो, इनको तलाश करो। कहाँ लिखा हुआ है इन? in steps, trace, इन Insect. खागल, इसको ले जाओ अपने जवाब में। अरे सर छा गए आप तो। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? आर। क्या इसमें एस लगा हुआ है? देखो, स्टैक ट्रेज which are not fixed, यानी कि यहाँ पर जो नाउन आना था वो प्लूरल होना था। तो अगर तुम अपने जवाब को वेरीफाई करना चाहो तो कर सकती हो ना। Yes, sir. टेक्निक कैसी है? क्या लिखा हुआ है? ग्रोन ऑन। प्रेपोजिशन क्या लिखा हुआ है? On. यहाँ क्या लिखा हुआ है? टाउन्स एंड सिटीज। अच्छा अभी टाउन और सिटीज का एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है इसी पैसेज में, बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा urban centers, अर्बन। तो हाँ, अगर आप ये देखें, आपको यहाँ पर अर्बन का वर्ड नजर आया, टाउन्स एंड सिटीज। अच्छा ऑन तलाश करो, अर्बन तो उन्होंने लिख दिया, टाउन्स एंड सिटीज खोल दिया तो अर्बन हो गया। तो दूसरा वर्ड क्या बचा? Rooftops. अच्छा इस पूरे पैसेज में कहीं पर ऑन तलाश करो, एक ये रहा, और कहीं पर दिख रहा? अब मुझे बताओ क्या तुम द एनवायरमेंट इसमें लगा सकते थे? ग्रोन ऑन द एनवायरमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज, कोई सेंस बन रहा है? No, sir. Grown on urban rooftops in towns and cities, that is urban rooftops। रूफ का ऑन द रूफ होता है ना, ऑन अर्बन Yes, sir. रूफटॉप्स यानी छतों के ऊपर। कितनी देर में तुम लोगों ने पैसेज निपटा दिया अपना बेटा? कितने बजे शुरू किया था? 20 मिनट के अंदर हंसते खेलते तुम लोगों ने एकेडमिक का पैसेज 1 कर दिया। अब ईमानदारी से बताओ मुश्किल लगा या आसान लगा? पहला पैसेज था, तुम लोगों ने, पहला दिन है, पहला, मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? इस तरह इजी लगा। टेक्निक्स ला दी ना सामने। ये आज से पहले तुम लोग पढ़ रहे थे, पहले तुम लोग, अच्छा मैं तुमसे बोलूं इस पैसेज को एक दफा रीराइट करो, नहीं कर सकते क्या? मैंने तुम लोगों को पैसेज समझाया? क्या तुम लोगों ने पैसेज को समझने की कोशिश करी? नहीं, तुमने तो उड़कर वर्ड्स को सिर्फ छाना है अपने। हम इस वर्ड को हमें नहीं मिला, छोड़ दिया हमने। हमने क्या देखा? हमने कहा डिस्ट्रक्शन हो,
फूड प्रोड्यूसिंग लैंड हो, रिस्पॉन्सिबल हो। हम तो इस तरह से जा रहे थे पढ़ते हुए। तो यही बात जहन में रखिए, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज फुल्ली, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग हियर इन द स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, आपको सिर्फ ये बात समझनी है। अगर आपने इस बात को समझ लिया, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।